उस रात जो मैंने देखा, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो शायद कभी विश्वास ही नहीं करता। अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं और कमरे की लाइट बंद है तो एक बार पीछे जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में हम अकेले नहीं होते। मेरा नाम आरव है और ये कहानी है मेरे दोस्त राहुल की, जो कुछ महीने पहले मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये घटना दिल्ली के बाहर एक पुराने हॉस्टल बिल्डिंग में हुई थी। वो जगह पहले एक छोटा सा स्कूल हॉस्टल हुआ करता था, लेकिन करीब 10 साल पहले अचानक बंद हो गया। लोग कहते थे वहां कुछ अजीब होता था। शुरुआत में मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये बस अफवाहें हैं जो हर पुरानी बिल्डिंग के बारे में लोग बना लेते हैं। लेकिन एक रात राहुल ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अरब, मुझे लगता है मेरे कमरे में कोई और भी है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? हॉस्टल में और लोग भी तो रहते होंगे। लेकिन उसने धीरे से कहा, नहीं, मेरा मतलब कुछ और है जो सिर्फ अंधेरे में आता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ है, ठीक ठीक बताओ। राहुल बोला कि पिछले 3 दिनों से उसके कमरे में अजीब चीजें हो रही थीं। पहली रात जब उसने कमरे की लाइट बंद की, उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन अगली रात वही चीज फिर हुई। इस बार उसे साफ महसूस हुआ जैसे कोई चीज दीवार के पास खड़ी है, और जैसे ही लाइट जलाई वो गायब। तीसरी रात बात और भी डरावनी हो गई। राहुल ने बताया कि जब उसने लाइट बंद की, उसे अपने बिस्तर के पास किसी के पैरों की हल्की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रहा है शायद। लेकिन उसने जो अगली बात कही उसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, आरव, आज मैंने उस चीज को देखा। मैंने पूछा, क्या देखा? कुछ सेकंड तक फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर राहुल ने धीरे से कहा, वो लड़की थी। उसने बताया कि जब उसने रात में लाइट बंद की, उसे लगा कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। पहले तो उसे सिर्फ एक काली परछाई दिखी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गईं, और तभी उसने देखा दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और बिल्कुल बिना हिले खड़ी। राहुल डर के मारे जम गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही कमरा रोशनी से भर गया, वो लड़की गायब हो चुकी थी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। अगले दिन उसने हॉस्टल के केयरटेकर से इस बारे में पूछा। पहले तो केयरटेकर चुप रहा, फिर उसने जो बताया वो सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब 10 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी। उसका नाम नेहा था। वो बहुत शांत रहती थी और ज्यादातर समय अकेली रहती थी। एक रात अचानक हॉस्टल में बिजली चली गई। पूरा बिल्डिंग अंधेरे में डूब गया। जब सुबह लाइट वापस आई तो नेहा अपने कमरे में मृत मिली। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद से उस कमरे के बारे में अजीब बातें सुनाई देने लगी। कई लोगों ने कहा कि जब भी कमरे की लाइट बंद होती है, कोई वहां खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है वो गायब हो जाता है। राहुल ने यह सब सुनकर तुरंत कमरा बदलने का फैसला किया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब रात के 2 बजे होंगे। राहुल ने मुझे फिर फोन किया। इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा डर से भरी हुई थी। उसने कहा, आरव, वो फिर से यहां है। मैंने पूछा, कौन? उसने फुसफुसाते हुए कहा, वही लड़की। राहुल ने बताया कि इस बार उसने लाइट बंद नहीं की थी। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी उसे दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। यह पहली बार था जब वो चीज रोशनी में भी दिखाई दे रही थी। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा 1 सेकंड में अंधेरे में डूब गया, और उसी पल उसने अपने बिल्कुल पीछे किसी की सांस महसूस की, ठंडी, धीमी और बहुत पास। राहुल धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों हो? राहुल का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? और तभी राहुल के मोबाइल की स्क्रीन अचानक खुद ब खुद जल उठी। उस हल्की नीली रोशनी में राहुल ने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वो लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखें पूरी तरह काली, और वो बिना पलक झपके राहुल को घूर रही थी। राहुल चीख पड़ा। उसने तुरंत कमरे की लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी।
उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। राहुल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था और गलियारे के आखिर में उसी लड़की की परछाई खड़ी थी। उसके बाद राहुल ने क्या किया उसे खुद भी ठीक से याद नहीं। सुबह जब हॉस्टल के लोग उसके कमरे में पहुंचे, राहुल फर्श पर बेहोश पड़ा था। उस दिन के बाद राहुल ने वो हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब मैं उससे इस बारे में पूछता हूं, वो सिर्फ एक ही बात कहता है, वो अंधेरे में रहती है और जब भी लाइट बंद होती है वो किसी नए इंसान का इंतजार करती है। तो अगर आप कभी किसी कमरे में अकेले हों और लाइट बंद करते ही आपको लगे कि कोई कोने में खड़ा है, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।